विजय माल्या लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने अपने बेटे की शादी में किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। मोदी जी से ही सवाल होगा। जियो क्योंकि देखिए फला फूला किनके शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में, तो सवाल किन से होगा? मोदी जी से ही होगा। ए चुप रहिए ना 2 मिनट। मोदी जी नहीं चाहते कि इस देश की जनता खुश रहे। राजा है वो। क्या आप चैनल से भारत एक नई सोच हटा लीजिए और मोदी का परिवार लिख लीजिए और या कमल वमल छपा लीजिए। 1 मिनट, जियो का सिम का रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जियो का सिम का रेट बढ़ा है, हम भी कह रहे बढ़ा है। रिचार्ज का रेट बढ़ा है ना? ये तो मोदी जिम्मेवार कौन है? बीएसएनएल को अगर जिंदा किए होते मोदी जी, बीएसएनएल ठीक से फल फूल रहा होता। चुनाव हुआ तो सरकार बदलने के लिए ही ना हुआ। क्या हुआ? 56 इंच का छाती सिकुड़ करके इतना में रह गया। 56 इंच का छाती। देखिए बीएसएनएल खड़ा होगा, बीएसएनएल तो खड़ा ही होगा, बीएसएनएल खड़ा होगा। और जियो ये बड़ा पाप करने का काम कर रही है। टाटा का साथ मिलने वाला है बीएसएनएल को, तो अगर टाटा जैसी कंपनी बीएसएनएल का सहयोग करेगी, देखिए पत्रकार घूर के डराने का प्रयास करेगा, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं मुझे। आपको तो कुछ नहीं बोले, ना डांटे ना बोले ना कुछ बोले। अच्छा कुछ नहीं, रुके 1 सेकंड, 1 सेकंड रुके ऐसे मतलब कहाँ आप, क्या मतलब है? जियो, एयरटेल और वीआई ने जिस प्रकार से अपने पैकेजिंग में महंगाई लाई है, पूरी तरीके से लोगों के ऊपर ये लगता है कि महंगाई की मार टूट पड़ी है। अब लोगों का विश्वास जो है कि बीएसएनएल के ऊपर आकर के टिक गया है कि बीएसएनएल ही जो है कि हमको इस राहत में, मतलब ये महंगाई में हमको राहत दिलाएगा। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे जी बातें करेंगे कि क्या बीएसएनएल खड़ा हो पाएगा कि नहीं, और जियो ने जो आम लोगों के साथ किया वो कितना गलत किया, कितना सही किया, कितना सही किया जियो ने। देखिए जियो ने बहुत गलत किया है लोगों के साथ। जब फ्री में दे रहा था तब गलत नहीं लग रहा था जी? फ्री में दे रहा था तब गलत नहीं लग रहा था। देखिए ये एक देश की जनता को एक सबक भी है कि अगर फ्री में कोई कुछ देता है ना, तो ना कि आपकी भलाई करता है, जबकि आपको फंसाने के लिए फ्री में देता है। आपको पता होगा कि साहब भी 5 किलो अनाज दे रहे थे। अब देश की जनता को क्यों दे रहे थे आपको भी पता है, हमें भी पता है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। जियो अब इस देश के लोगों को मारने का काम कर रही है। इस देश का युवा जो कि तंग आकर के, थक करके, दिन भर काम करके घर पे आता था और सोचता था कि थोड़ा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक खोले और मनोरंजन थोड़ा हमारा हो जाए, तो उस युवा का जो मंशा होता था उसको चोट पहुंचाने का काम अब जियो कर रही है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप डिजिटल बनिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, जो है डिजिटल बनिए, लेकिन एक तरफ डाटा मोदी जी, डिजिटल क्रांति मोदी जी लाए थे। अभी तो बोल तो रहे हैं कि डिजिटल, वही तो कह मोदी रहे जी लाए नहीं, डिजिटल क्रांति लाया हुआ था राजीव गांधी जी का। कंप्यूटर क्रांति भी राजीव गांधी जी लाए थे। और उस दिन भाजपा के अंधभक्तों ने भारत बंद का ऐलान किया था, आपको पता होना चाहिए। और डिजिटल क्रांति का जहां तक बात है, यूपीआई जो है, अब देखिए यूपीआई ठीक है लेकिन कई जगह पे यूपीआई चलता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, परसों का ही एक घटना है। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे था, मेरे पास कैश नहीं था, 500 का एक नोट था केवल और केवल, और मुझे 20-25 रुपए का चिप्स खाने का मन किया। मैं गया उसके पास, सोचा कि मैं 500 का चेंज उससे करा लूंगा और मुझे चिप्स भी मिल जाएगा, तो चेंज उनके पास नहीं था। फिर मैंने यूपीआई करने की कोशिश की, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा था। मतलब पैसा रहते हुए भी भूखे रहना, तो सोच लीजिए। सरकार की गलतियों की वजह से, सरकार की ही गलती है, तब और क्या। यूपीआई चल का नहीं रहा है कई जगह। आप बात करते हैं जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, कोई भी नेटवर्क आप सिम ले लीजिए, जब जरूरत रहता है तो चल नहीं पाता है ठीक से। तो क्या सरकार ने बीएसएनएल को, एयरटेल और जियो और वीआई को महंगा किया है जी? तब और क्या, सरकार नहीं किया है, सरकार नहीं किया है। सब कुछ सरकार के हाथों से हो रहा है और सरकार की इच्छा से हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार की इच्छा शक्ति इस देश के युवाओं को, इन देश के लोगों को, देशवासियों को सस्ता इंटरनेट देने की होती, तो फिर बीएसएनएल को जिंदा करके रखती सरकार। बीएसएनएल को बेचने का काम नहीं करती। तो बीएसएनएल कहाँ मर ही गया? बीएसएनएल अभी भी तो खड़ा ही है ना जी। खड़ा कहाँ से है बीएसएनएल? क्या बात करते हैं आप? कहाँ तक जानकारी है आपको? बीएसएनएल खड़ा है। बीएसएनएल देखिए, क्या बीएसएनएल में जो है कि फोन पे बात नहीं हो पाती? आप कौन सा सिम यूज करते हैं बताइए? बीएसएनएल और जियो दोनों एक यूज करते हैं। दोनों यूज करते हैं। दोनों में से कौन सा, अगर आपको इंटरनेट यूज करना हो तो कौन सा सिम? जियो सही है, लेकिन बीएसएनएल में यूज करते हैं कॉलिंग के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम, कॉलिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार सर्वर नहीं पकड़ता है। ये भी बात सही है, मानते हैं इस चीज को। तो फिर जब जरूरी काम रहेगा, आवश्यक कॉल करना होगा, तो आप जियो से कीजिएगा ना। आप हर बार सरकार को टारगेट कर रहे हैं। सरकार को टारगेट नहीं करना, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि अगर कोई गलती सरकार करेगी तो सवाल भी सरकार से ही होगा। जो सत्ता में रहेगा हम सवाल भी उसी से करेंगे। अगर मोदी जी अभी सत्ता में है तो मोदी जी से ही सवाल होगा, ना कि नेहरू जी, राजीव जी और इंदिरा जी से। तो जियो ने जो किया उस पर भी मोदी जी से ही सवाल कर रहा है, और बीएसएनएल जो है उसमें भी मोदी जी। तो और क्या, मोदी जी से ही सवाल होगा। जियो क्योंकि देखिए फला फूला किनके शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में, और अपना दाम किनके शासनकाल में बढ़ाया, मोदी जी के शासनकाल में, तो सवाल किन से होगा? मोदी जी से ही होगा। वो प्राइवेटेशन कंपनी है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा करेगा ना। वो प्राइवेट कंपनी है तो जो अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो करेगा। कोई रोक लिया? मोदी जी काहे ने उस पर रोक लगा दी? मिले हुए हैं मोदी जी भी।
मोदी जी मिले हुए हैं, मैं अभी अभी कह रहा हूँ आपको। जियो मोदी जी से? मिले हुए, जियो से, अंबानी से, अडानी से, तीनों से मिले हुए हैं। क्या फायदा है मोदी जी को जियो से? देखिए मोदी जी नहीं, चुप रहिए ना 2 मिनट। मोदी जी नहीं चाहते कि इस देश की जनता खुश रहे। कहें ऐसा कहें, सबको ही चाहेगा कि राजा की हमारी प्रजा खुश रहे। राजा अब वो हो गए। मतलब गजब देखिए, देखिए पत्रकार को, मैं इस एक तरह बात से सुनिए, चरण सुनिए। चुम्बन कर रहा है राजा सरकार किसको का। बोलते हैं? जो देश का शासन ऐसे- करता है, जो देश को चलाता ऐसे हो। पत्रकारों की वजह से देश बर्बाद हो रहा मतलब है। उनको क्या बोलेंगे आप? तो राजा है वो। क्या बोलेंगे उनको? अच्छा अगर देश के प्रधानमंत्री सुनिए का एक क्या मिनट, बोलेंगे? नहीं, अगर मोदी जी इस देश के राजा हैं तो हम हाँ। सब नौकर हुए। हम नौकर तो आपको बोलेंगे, हम सब प्रजा नौकर बोले, हुए। हम प्रजा बोले आपको। प्रजा नौकर राजा तो नहीं आपको है, बोले मोदी जी राजा नहीं है। ठीक है आप। अच्छा मोदी जी खुद बोले कि राजा हूँ, क्या कहते हैं? मैं प्रधान सेवक हूँ। हाँ, ये मोदी जी जब खुद कह दिए कि प्रधान सेवक हूँ, तो आप कौन हो तो रहे हैं उनकी मतलब वो दलाली चाहेंगे करने कि वाले? आप नाराज रहे, आप नाखुश रहे, वो कभी चाहेंगे? तब और क्या? अगर नहीं चाहते हैं ऐसा, तो देश में इतने रेल हादसे नहीं होते। आज भी एक रेल हादसा हुआ है, आपको जानकारी होगा, उत्तर प्रदेश के गोंडा में। डीरेल हो गई। इस पे एक ट्वीट तक मोदी जी ने अभी तक नहीं किया। आप देखिए, समझिए चीजों को। लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है, किसानों पर रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही है। देश का युवा नाखुश, किसान नाखुश, जवान नाखुश, नौजवान नाखुश, और फिर भी मोदी जी नहीं चाहते हैं कि देश के वासी नाखुश रहें। अब क्या करें, मोदी जी के इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो प्रधानमंत्री कौन है? अब मोदी जी बताइए, हैं। सवाल किनसे होना चाहिए, मोदी जी से कि राहुल गांधी से? बताइए मोदी पहले। जी से ही होना चाहिए तो ना। सवाल हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं? नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मोदी से सवाल मत तो पूछिए। आप क्यों बिलबिला रहे हैं इतना? आपको क्या दिक्कत हम है? कहाँ बिलबिला रहे हैं आपके देखिए, जवाब सवाल पे? देखिए मोदी जी की सच्चाई दिखाने लगा एक युवा एक्टिविस्ट, तो पत्रकार को लगी मिर्ची। मतलब पत्रकार को मिर्ची लग रहा है। हमको कहाँ मिर्ची लग रहा है जी? देखिए, आप चैनल से भारत एक नई सोच हटा लीजिए और मोदी का परिवार लिख लीजिए, और या कमल वमल छपा लीजिए। मतलब आप मोदी जी से सवाल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो रहा है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करिए बताइए, ना। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? अगर नहीं दिक्कत है आपको तो नीट के पेपर की जिम्मेदार जो लोग जो, और ये नहीं, कौन है? राहुल गांधी है कि मोदी जी हैं? बताइए। हमको एक बात बताइए, मोदी जी हैं कि राहुल गांधी? आप क्यों बताइए। किसी का नाम ले भाई? मोदी जी हैं। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी और भाजपा है। हमको एक सीधा सवाल का अगर जवाब दीजिए। सरकार में क्या भाजपा है, मोदी जी जानबूझकर ये पेपर लीक करवाए हैं? तो जानबूझ के अगर नहीं कराए मतलब हैं, अपनी बदनामी वो खुद करवाएंगे, अपनी सरकार की मिमिक्री वो खुद करवाएंगे। मिमिक्री तो देखिए उनका हो ही रहा है। तो मतलब वो खुद चाहेंगे कि हमारी सरकार में जो है कि पेपर लीक हो और हमारी हाँ, वो खुद चाहते हैं अपना बदनामी करना। मतलब ऐसा कौन हम चाहेगा बताते हैं, जी? साबित कर दी इस बात को। मोदी जी ही है, परीक्षा पे चर्चा हो रहा था, मोदी जी गए उसमें और क्या कह रहे थे? A+B का होल स्क्वायर। अब बहुत लंबा चौड़ा लेकर के गए थे। लंबा चौड़ा लेकर के गए थे और क्या कहे थे आप बताइए? अब हमको उतना याद नहीं, लेकिन देखे थे। A² + B² + 2AB। तो फिर ये 2 कहाँ से आया? मोदी जी कहे थे। हाँ, ये तो वो देखे। अपना बदनामी खुद कराए कि नहीं कराए? सवाल ये पूछता है भारत, और आप जैसे गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। मतलब हम सवाल कर रहे हैं, आपसे जवाब मांग रहे, तो हम गोदी मीडिया हो गए। तब और क्या, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, और आप केवल और केवल दलाली कर रहे हैं। इस बात को समझिए। मतलब अब हम ये पूछ रहे थे कि मोदी जी क्या खुद से चाहते हैं कि हमारे सरकार में पेपर लीक हो और हमारी बदनामी हो, तो आप घुमा फिरा के कहीं और ले। 1 मिनट, जियो का सिम का रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जियो का सिम का रेट बढ़ा है, हम भी कह रहे बढ़ा है। रिचार्ज का रेट बढ़ा है ना? ये तो मोदी ने जिम्मेवार कौन बढ़ाया है? BSNL को अगर जिंदा की होते मोदी जी, BSNL ठीक से फल फूल रहा होता इस देश में, तो फिर क्यों ऐसा होता? सरकार को भी एक, अब अगर अंबानी जी चाह जाएंगे कि हम इस सिम का रिचार्ज जो है 1000 रुपया लेंगे 28 दिन का, तो मोदी जी इस पे नहीं रोकेंगे? तो इसके लिए विशेष रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए ना। मैं भी सपोर्ट करता हूं। टेलीकॉम कंपनियां मनमानी रेट अपना ले रही हैं, हाँ, ठीक है, ले रही है। और परेशान इस देश की जनता हो रही है। इस चीज को समझना होगा। अब शादी हो रहा है किसी डमरू का, रेट बढ़ रहा है सिम का, अब भुगते इस देश की जनता। ऐसा कहीं होता है? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, विजय माल्या लाख बुरा था, विजय माल्या लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने अपने बेटे की शादी में किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। ये तो बात आपका सही है, विजय माल्या कितना भी खराब था। देखिए, विजय माल्या इनको सही लग रहा है। ये कम से कम लोगों की मजबूरियों को तो समझता था। आपके हाँ, कहने लोगों अनुसार। की मजबूरियों को समझता था। विजय माल्या लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। लेकिन अंबानी अब गलत हो गया। अंबानी गलत बिल्कुल हो गया। अपने बेटे के शादी में बताइए 60 रुपया बढ़ा दिया, 25% से भी ज्यादा। तो अगर आपको उनसे तकलीफ है तो आप मूव करिए ना। क्या? अगर आपको जियो से प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है ना। 1 मिनट, वो तो आपको नहीं देखिए। कह रहा कि आप हमारे साथ जबरदस्ती जुड़े रहिए। देखिए, लोगों को भ्रमित करने का पत्रकार की ये गंदी साजिश है। इस बात को समझने की जरूरत है। पत्रकार मुझसे कह रहा है कि अगर आपको जियो से दिक्कत है तो आप दूसरे सिम की ओर मूव कर जाइए, यही ना? आपको महंगाई, हाँ या ना? आपके अनुसार यही करना चाहिए आप ना? कह रहे हैं कि जियो महंगा है, ठीक है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, बोलिए। अगर आपको महंगाई से दिक्कत है,
बेरोजगारी से दिक्कत है, देश में हो रहे भ्रष्टाचार से दिक्कत है, रेल हादसों से दिक्कत है, तो आप देश छोड़ देंगे कि प्रधानमंत्री को हटाएंगे? आप बताइए। तो एक मिनट, आप बताइए पहले, आप बताइए पहले, बताइए पहले, पहले बताइए। नहीं दलाली मत कीजिए लगातार। देखिए ये लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सरकार बदले ना बदले वो तो चुनाव होगा तब पता चलेगा। चुनाव होगा चाहे नहीं होगा, आप पहले ये बताइए, आप देश छोड़ देंगे या सरकार को बदलेंगे? आप देश बदलेंगे या सरकार बदलेंगे? तो चुनाव हुआ तो काहे नहीं सरकार बदल गया जी? ओ चुनाव हुआ तो काहे नहीं सरकार बदल गया? आपको नहीं दिख रहा है? एक अकेला सब पे भारी, चुनाव हुआ 56 तो इंच का सरकार छाती। बदलने के लिए ही ना अब क्या हुआ? 56 इंच का छाती सिकुड़ करके इतना में रह गया। 56 इंच का छाती। चुनाव तो सरकार बदलने के लिए हुआ था ना। सरकार अब घुटने पे आ गई है। अभी तो फिर से 5 साल सर्वाइव करेगा, चलेगा नहीं चलेगा तो समय आप बताएगा। भगवान है, आप जान रहे हैं कि 5 साल सब्सक्राइब करेगा। हम तो सुने देखिए मोदी जी परमात्मा के अवतार हैं, अब ये पत्रकार भी परमात्मा का अवतार हो गया। परमात्मा का अवतार हो तो यार बीच में नहीं बोलो। चलिए अब ये बताइए बीएसएनएल खड़ा हो सकता है कि नहीं? देखिए बीएसएनएल खड़ा होगा, बीएसएनएल तो खड़ा ही होगा। बीएसएनएल खड़ा होगा। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, छनेक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। तो बीएसएनएल भी अब कांटों में राह बनाएगा और देश को फिर से जिंदा करेगा। और इस देश की युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, हर कोई जियो का सिम यूज करेगा। जियो के सिम को हटाएगा और बीएसएनएल का सिम यूज करेगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जियो के तरफ ही मतलब की अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट अभी भी बढ़िया से नहीं आ रहा है। देखिए सही बात है, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक होगा और जियो का सही से बाइकआउट करना चाहिए लोगों को। जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो, ये तीनों अब मनमानी कर रही हैं। इस पे सरकार को एक कानून भी लाना चाहिए कि इतना % से ज्यादा आप कोई भी चार्ज नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर देखिए जियो के उपभोक्ताओं का क्या होगा? जियो के उपभोक्ताओं का क्या होगा? ये तो वही ना हुआ कि फ्री का रेवड़ी शुरू में बांटे हैं, उसका दाम बढ़ा दिए, आदत पकड़ा के अब मनमानी उछल रहा है। तब गलत काम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए किसी को भरोसा दिला करके, विश्वास दिला करके, उसके बाद उसके विश्वास के साथ घात करना किसी व्यक्ति की हत्या से भी बड़ा पाप है। और जियो ये बड़ा पाप करने का काम कर रही है। देश के लोगों को जियो पे विश्वास था कि कुछ हो या ना हो, मन लगे या ना लगे, अगर हम अपना फोन खोलेंगे तो इंटरनेट धड़ाके से चलेगा। लेकिन जियो ने देश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। अगर बीएसएनएल में रिचार्ज करेगा तो सरकारी खजाने में वो पैसा जाएगा। हाँ तो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएसएनएल में रिचार्ज कराएं लोग, बीएसएनएल में अपना सिम लगातार पोर्ट कराएं। और अभी ताजा खबर है कि टाटा का साथ मिलने वाला है बीएसएनएल को। तो अगर टाटा जैसी कंपनी बीएसएनएल का सहयोग करेगी तो बीएसएनएल सही में बहुत ऊपर तक जाएगा। टाटा भी एक प्राइवेट कंपनी हो, क्या उससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा? रतन टाटा और अंबानी में अंतर है, अडानी और रतन टाटा में अंतर है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। देश में बहुत सारे बंदरगाह हैं और सभी सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन देश में एक और पोर्ट है जिसका नाम है मुद्रा पोर्ट। जानते हैं कि नहीं मुद्रा बंदरगाह के बारे में? और वहां से कई बार खबर आया है कि 250 किलो ड्रग्स, 500 किलो ड्रग्स, 300 किलो ड्रग्स कहां से आता है और वो पोर्ट किसके अंडर में, आप पता कर लीजिए। आप बता दीजिए, आप पता करने के लोग आपके माननीय आदरणीय गौतम अडानी जी के अंडर में है वो पोर्ट, मुद्रा बंदरगाह। मतलब उन्हीं के देख रेख में एक तस्करी होता है आपके कहने के हिसाब से। अडानी पावर स्कैम क्या था, जानकारी लीजिए इसके बारे में। देखिए किसानों का इस रुपया माफ नहीं होता है, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन अंबानी और अडानी का कर्जा माफ हो जाता है। मोदी जी मणिपुर नहीं जाते हैं लोगों से मिलने, लेकिन अंबानी के शादी में जाते हैं मिलने। आप देखिए जियो का जो रेट बढ़ा है, इसमें मोदी जी का पूरा सहयोग अंबानी को है। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सहयोग नहीं रहता तो वो अंबानी के बेटे की शादी में नहीं जाते हैं। लेकिन आप सभी ने देखा, मैंने भी देखा कि मोदी जी वहां गए, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से भी मिले और उसके बाद अंबानी जी के साथ गए, अंबानी के बेटे को आशीर्वाद दिया और वहां से निकल गए। अगर मोदी जी सही में ईमानदार आदमी है, उनके दिल में थोड़ी सी भी जगह होती है हम देशवासियों के लिए, तो वो मुकेश अंबानी जी से एक सवाल पूछते कि अंबानी जी आपने जियो के सिम का रिचार्ज का रेट क्यों बढ़ाया? पूछना चाहिए था ना। देखिए पत्रकार घूर के डराने का प्रयास करेगा मुझे। हम ये जानना चाहते हैं कि एक देश के उद्योगपति में अंबानी का पत्रकार है, अंबानी और अडानी का पत्रकार है ये आदमी। ये आप हमको सर्टिफिकेट देंगे कि हम किसके? तब और क्या, आप डराने का प्रयास कर रहे हैं मुझे। आपको तो कुछ नहीं बोले, ना डांटे ना बोले ना कुछ बोले। अच्छा कुछ नहीं, रुके एक सेकंड रुके ऐसे मतलब कहाँ आप, क्या मतलब है? आपकी बातों को बड़ी बारीकी से सुन रहे थे। क्या मतलब है इसका? आपकी बातों को सुन ऐसे करके सुनिएगा, कैसे? ऐसे करके सुनिएगा, घूर करके।
तब और क्या आप डराने का प्रयास करें, देखिए हम लोग डरेंगे बाकी नहीं, बातों हम कहाँ डरा रहे हैं भाई साहब आपको, आप बिल्कुल आप मत डराने डरिए। का प्रयास कर रहे हैं। आप डरिए ना, देखिए पत्रकार डराने का प्रयास कर रहा है, मैं कह रहा हूँ पत्रकार को भी देखा जाए अच्छे चलिए से। ऐसे लोग जो है कि देश में जो है कि आने वाले समय में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुस्कुरा रहा है पत्रकार। पत्रकार मैं इसलिए जानता हूँ, मुस्कुरा देखिए रहा है ना। ये चलना चाहिए आपके चैनल पे, अगर बिल्कुल नहीं चलेगा चला भाई तो साहब। फिर अभी तो तक फिर कोई देखते हैं, कोई वीडियो करता है जी। हाँ तो ये चलना चाहिए। बिल्कुल चलेगा। चलिए बीएसएनएल फिर से खड़ा हो पाएगा कि नहीं, जियो ने जो किया वो सही किया या नहीं, बाकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।